हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 30 मई 2023 वार मंगलवार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय वायदा बाजार की। तो केएलसी में एक तरफा गिरावट देखने को मिली। 4% केएलसी टूटकर 3403 रिंगट पर बंद होती हुई नजर आई। वही बात करें सीबोट अभी गिरावट के साथ कामकाज करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 1 से 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। तो जो गिरावट की प्रमुख वजह है वो अमेरिका का डिफॉल्ट होने का खतरा बाजारों पर लगातार प्रभावी रूप से मंडराता जा रहा है। 5 तारीख उसकी डेडलाइन है, 5 जून। उससे पहले बाजारों में कभी खबरें आती हैं कि भाई ये जो डिफॉल्ट है ये नहीं हो रहा है और 2 साल के लिए अनलिमिटेड खर्चा कर सकता है अमेरिका। इस प्रकार का समझौता तैयार हो गया तो बाजार एकाएक उछल जाते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से मनी फ्लो कोविड के टाइम पे आया था, इंटरेस्ट रेट फ्री आया था और बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली चौतरफा, वैसी सिचुएशन बन सकती है यदि अनलिमिटेड खर्चे की म्याद 2 साल के लिए अमेरिका की बन सकती है। तो इसके ऊपर नजर रहेगी और बहुत सी फिर बवाल एग्रीमेंट कटता हुआ नजर आएगा। अब दूसरी ओर बात करें दूसरी बड़ी खबर की, तो अल नीनो आ रहा है, प्रभावी ढंग से अल नीनो आ रहा है। आज इसके ऊपर एक बड़े जानकार ने, इकोनॉमिक्स ने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें बोल रहा है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हो सकता है अल नीनो के चलते हुए। और इसका जो प्रभावी रूप से उन्होंने विस्तृत रूप से उस आर्टिकल में समझाया कि किस प्रकार से इकोनॉमी किस हिसाब से इंपैक्ट कोविड उससे पहले हुई है और किस हिसाब के सिमरन पैटर्न बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो भी सिमरन पैटर्न, जो भी भारत में जो जिस भी हिसाब का पैटर्न डेवलप हो रहा है, ये अच्छा और सुखद पैटर्न उनके हिसाब से नहीं है। उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उस आर्टिकल और वीडियो के जरिए बताया है, लिंक भी हम शेयर कर देंगे उसका। तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से उन्होंने इस चीज को समझाया। तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में बहुत ही संभल के एग्री में, खासतौर पे जिनकी बिजाई अभी होगी खरीफ की, उनमें संभल के कामकाज करने की जरूरत है। और बिजाई करते समय किसान साथी भी ध्यान रखें कि अल नीनो आएगा, इस बात को मानकर ही बिजाई करें। तो इस प्रकार की स्थिति बाजारों में मंड रही है। ग्वार में भी आज तेजी देखने को मिली, उसके बाद कल बिनोड़ा में भी 4% तक की तेजी रही। तो चौतरफा माहौल बना हुआ है अल नीनो की। जैसे ही कोई खबरें कहीं से निकल के आती है वैसे ही बाजार में एक माहौल बन जाता है और ये सिमिलर माहौल सोयाबीन में बन सकता है। इस प्रकार की संभावनाएं हैं। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब का पैटर्न खास तौर पे सोयाबीन में, आपको बता देता हूं स्पष्ट शब्दों में कि इसमें आपको कुछ नहीं करना है। 51-50 जो कीर्ति प्लांट है उसका स्टॉप लॉस लगा के और इसको अब लॉन्ग करने में या लॉन्ग रखने में अब कोई बुराई नहीं है। हम पहले लगातार इसमें मंदी की बात कर रहे थे, पर एक बात याद रखना, 51-50 का स्टॉप लॉस इसमें कैरी फॉरवर्ड करना और अल नीनो का ही इसके ऊपर मेन इंपैक्ट रहेगा। और किसी न्यूज का आप ये मान के चलो कि कोई बड़ा पैटर्न या कोई बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं, किसी भी हिसाब से कोई डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि ऑयल में कोई दम नहीं है। रसिया लगातार सप्लाई बढ़ाने की ओर जोर है। उसने सूरजमुखी का तेल फ्री निर्यात करने का जून में फैसला किया। अब रैपसीड सरसों का वो निर्यात 31 अगस्त तक बढ़ा दिया है। तो फिर इसमें बहुत कुछ है नहीं ऑयल में, एडिबल ऑयल में। बाकी अल नीनो एक ऐसी चीज है जो कुछ भी कर सकती है। हमने ब्राजील, अर्जेंटीना से देखना होगा कि अर्जेंटीना में किस प्रकार से आधी फसल रह गई और उसकी क्वालिटी भी नहीं है। तो ये चीज मान के आपको सोयाबीन में 51-50 का स्टॉप लॉस लगा के और इसको लॉन्ग किया जा सकता है। पता नहीं क्या होगा, ये आने वाला समय बताएगा। पर साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, जो दी हुई, जो साइंस ने इतना तरक्की की है, उसका फायदा उठाना चाहिए। और अल नीनो है, इस बात को दिमाग और दिल में रख के ही काम करना चाहिए। तो सोयाबीन को लॉन्ग किया जा सकता है, कैटल फीड को लॉन्ग किया जा सकता है, खासतौर पे मक्का, बाजरा, जितना भी कैटल फीड मोटा मोटी में इंडिया में होता है बड़े पैमाने पर उत्तरी भारत में, वो इसी टाइम पे, इसी खरीफ की सीजन में होता है। जिसमें मक्का की बात कर लो, चाहे मैं बाजरे की बात कर लो, चाहे मैं आपकी बात कर लूं कैटल फीड में ग्वार आता है, चाहे मैं बिनोड़े की बात कर लूं, तो इसी टाइम में होता है। तो कैटल फीड में जब तेजी आएगी तो एक माहौल, और राइस भी इसी टाइम पे बड़े पैमाने पर होता है, वो भी कैटल फीड में यूज होता है एनर्जी के सोर्स के तौर पर। तो जब बड़े पैमाने पर जब कैटल फीड में तेजी आएगी तो जो ट्रेंड जो पॉजिटिव है सोयाबीन मील का, और जो लगातार एक्सपोर्ट बढ़ता जा रहा है भारत का रिकॉर्ड पैमाने पर, तो वो एक सहारा देता हुआ नजर आएगा। अब बात करते हैं बाजारों की और सरसों के बाजारों की। सरसों के बाजारों में अल नीनो का कोई इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि अल नीनो जो आएगा
वो खरीफ की फसल में आएगा और रबी की जो फसल है सरसों वो पूर्ण रूप से है। तो सोयाबीन में यदि तेजी बढ़ती है तो भारतीय बाजारों में सरसों में उस प्रकार की तेजी डेवलप हो पाना बड़ी मुश्किल रहेगी। बाकी 5500 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें भी लॉन्ग रहने में कोई बुराई नहीं है। सलोनी का जो है और 5150 जो जयपुर का है इसमें भी कोई बुराई नहीं है, इसमें भी लॉन्ग रहने में, क्योंकि जब मनी फ्लो जब आएगा, जब अमेरिका यदि डिफॉल्ट नहीं करता है और 2 साल के लिए उसको डेबिट फ्री फुल मौज काटने का पैसा मिल जाता है अमेरिका को, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो इसको लॉन्ग इसको शॉर्ट करने में अभी जल्दबाजी कोई भी करने की जरूरत नहीं है। कैटल फीड के साथ सरसों भी लॉन्ग रखी जा सकती है, स्टॉप लॉस का बड़ा ध्यान रखना है। बाजारों की चर्चा कर लेते। जयपुर 5200 रुपए, भरतपुर मंडी आज बंद है, मील डिलीवरी 4920 रुपए के आसपास के सौदे हुए हैं। यही नंदबई में हुए हैं, नंदबई और भरतपुर एक ही होती है, भरतपुर जिले में ही है। तो ये आप इसको 4920 रुपए के आप बाजार भाव मान के चले। उसके अलावा 4820 और 4820 रुपए के भाव आप मान के चले भरतपुर के। जयपुर 5200 रुपए, खैरतड़ 4825 रुपए के भाव है। अलवर 4900, बड़ौदा में 4900, खेरली 4900। उसके अलावा यदि हम बात करें टोंक मिल निवई मील डिलीवरी 5150 रुपए, टोंक 5175 रुपए, मालपुरा 5125 5100 रुपए मील डिलीवरी के भाव रहते हुए सरसों के नजर आए 42 कंडीशन के। अब रुक करते हैं हरियाणा की मंडियों का। तो अबोर मंडी के भाव बता देते। पंजाब की 4200 से लेकर 4600 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। यदि हम हरियाणा की मंडियों का रुख करें तो हरियाणा की मंडियों में सबसे पहले शुरुआत करेंगे दादरी मंडी, दादरी 4850, सिवानी 4850, भिवानी 4740 कंडीशन लैब के बाजार रहते हुए नजर आए हैं। उसके अलावा रेवाड़ी 4850 40 कंडीशन लैब के बाजार आज रहते हुए नजर आए हैं। और मंडियों का रुख करें तो रावड़ा 4555 से लेकर 4280 तक बिकती हुई नजर आई है। नौर 4830 रुपए ऊपर में। मंडवार मंडी 4900 रुपए तक बिकती हुई नजर आई है। एलनाबाद मंडी 4300 से लेकर 4700 तक बिकती हुई नजर आई है। सिरसा मंडी 4670 रुपए तक बिकती हुई आज नजर आई है। उसके अलावा यदि हम बात करें तो श्री गंगानगर मंडी 4600 रुपए तक आज ऊपर में बिकती हुई नजर आई। वही गंगानगर जिले की बात करें तो लैब प्लस 650 रुपए के भाव घड़साना मंडी में बिकते हुए आज नजर आए हैं। तो ये स्थिति बाजारों की रही है। उसके अलावा प्लांटों के भाव की बात करें तो भोयल कोटा 5150 रुपए, सलोनी कोटा 5550 रुपए, सलोनी अलवर 5550 रुपए और दिगनेर वाले भाव जो आगरा वाला प्लांट है उसका 5600 रुपए के आज बाजार रहते हुए नजर आए हैं। वहीं दूसरी ओर यदि उसके अलावा हम बात करें मध्य प्रदेश की मंडियों की, तो मध्य प्रदेश की मंडियों में अशोकनगर 4600, मुरैना 4600 रुपए, 4625 रुपए के भाव रहते हुए नजर आए। नीमच मंडी के, भिंड मंडी 4575 रुपए, उत्तर प्रदेश की झांसी मंडी 4500 रुपए, अलीगढ़ 4550 रुपए तक आज बाजार बिकता हुआ नजर आया है। तो बाजारों की सुखद स्थिति नहीं है। बाजारों में लगातार गिरावट का एक दौर बना हुआ है और जो जारी है। पैनिक सेलिंग अभी भी बाजारों में नहीं आई है। कोविड के ऊपर आपको नजर रखनी होगी, अल नीनो के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।